सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर के अनुसार मैं इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी से संबंधित मॉडल पेपर पर एक डिटेल जानकारी साझा करना चाहूँगा। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर के कितने खंड होंगे और कौन से खंड से कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं, और दूसरे पार्ट में ब्लूप्रिंट सहित अंक भार से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे प्रश्न पत्र से। यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में डिवाइड होगा। सेक्शन एज में कुल 3 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। पहले क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 9 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों का होगा, जिसमें रिक्त स्थान के कुल 4 क्वेश्चन होंगे। और तीसरे क्वेश्चन में लघुत्तरात्मक आंसर देने के लिए प्रश्न रखे गए हैं। इनको हम इस पेपर के अनुसार हल करते हुए चलते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। इनमें पहला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें इसका सही आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। विद्यार्थियों, यह जो संकल्पना है नव निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। इसका दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद भी है, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन द है, 15 से 59 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। इन्होंने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दोनों फ्रेंड थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन स, व्यापार। 5वां क्वेश्चन है, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। वोल्गा जलमार्ग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करता है तथा कैस्पियन सागर में आगे जाकर ये मिल जाता है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। पहले प्रश्न में जो इसके उप प्रश्न है 6 नंबर का, वह है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2002, ये सही है। ध्यान रहे, जल क्रांति अभियान से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें हम 2015-16 सही मानेंगे हमारी बुक के अनुसार, और राष्ट्रीय जल नीति के लिए 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का। पहले प्रश्न का 8वें नंबर का क्वेश्चन है जो, यह राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जर्मनी। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना राउरकेला, जो कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था, और यह 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन स, 1958।
1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च 1958 को उद्घाटित की गई थी। इसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को, और 2 नवंबर 1984 को इसका नामकरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इस तरह से पहला क्वेश्चन खंड ए का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित। इसमें कुल 4 उपविभाजन किया गया है। 4 प्रकार के प्रश्नों 4 प्रश्न और आएंगे इसके उपविभाजन के रूप में। पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद में लिखा हुआ है में व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान, फिर आगे है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बाद में ये बनेगा अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से पूर्ति कर सकते हैं, प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। चौथे क्वेश्चन में यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यह है अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से संबंधित, और इसका उपविभाजन भी 4 प्रश्नों में किया गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन है इसमें किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं भाखड़ा नांगल और दूसरा हीराकुंड। अगला क्वेश्चन है इसमें वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारक कौन से हैं। आप आंसर दे सकते हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, और दूसरा कारण लिख सकते हैं उद्योगों से निकलने वाली धुआं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का प्राकृतिकरण क्या है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मानव को प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या अनुकूलित कर लेना। और अगला क्वेश्चन है कोल खोज क्या है। इसका आंसर सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता है। तो ये खंड ए से संबंधित, सेक्शन ए से संबंधित प्रश्न थे। इनकी यदि वैसे देखा जाए तो कुल संख्या 17 है, प्रत्येक 1 नंबर का है। तो खंड ए के तीनों प्रश्न जिनका उपविभाजन 17 क्वेश्चन में किया गया है कुल 17 अंकों से संबंधित रहेगा, कुल 17 अंकों का रहेगा। सेक्शन बी में 4 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चन है, कुल 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा, और सेक्शन बी आपका रहेगा 18 अंक का। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। सेक्शन सी, इसमें आपको थोड़े बड़े आंसर देने हैं, और ये कुल 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक से संबंधित 3 अंक का रहेगा। और ये सेक्शन सी है, क्वेश्चन संख्या 16 से लेकर 18 तक, ये है 9 नंबर का। सेक्शन डी, इसमें 19वां और 20वां नंबर का क्वेश्चन ये निबंधनात्मक प्रश्न है, और दोनों क्वेश्चन प्रत्येक 4-4 अंक का होगा, टोटल 8 अंक से संबंधित है सेक्शन डी। एक बात और ध्यान रहे कि ये सेक्शन डी है, इसमें जो 2 क्वेश्चन आएंगे ये प्रत्येक क्वेश्चन इसके साथ अथवा भी आएगा, यानी दोनों क्वेश्चनों में अथवा वाले क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और लास्ट में है सेक्शन ई। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन मानचित्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें विश्व का मानचित्र, आपको उसमें पूछे गए जगहों के नाम दर्शाने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो 22वां है वो भारत के मैप से संबंधित होगा। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है
ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इस भूगोल प्रश्न पत्र की योजना के बारे में। विद्यार्थियों, कुल समय अवधि 3 घंटे 15 मिनट रहेगा आपका ये पेपर। कोविड काल में समय घटा दिया गया था, अब बदली हुई परिस्थितियों में पुनः पहले के वर्षों की भांति समय 3 घंटे 15 मिनट का है। इस पेपर का पूर्णांक 56 अंक है, आपको पता ही है। 14 अंक सत्रांक के और 23 अंक प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, जिनका योग होता है 100 अंक। ज्ञान से संबंधित 36.5% प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न है हमारे यहाँ 17 अंक के, ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। इसी तरह अवबोध के प्रश्न, इनका वेटेज 40.17% है। अभिव्यक्ति से संबंधित 13.39% और मौलिकता से संबंधित प्रश्नों का वेटेज है 9.84। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकार वार अंक भार, इसके बारे में अभी हमने प्रश्न पत्र से संबंधित चर्चा के दौरान डिटेल एनालिसिस कर ली है। आप संभावित टाइम देख सकते हैं कि किस प्रश्न को कितना समय देना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते समय काफ़ी समय नष्ट कर देते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमें ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास निबंधनात्मक और बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त समय शेष रहना चाहिए। विकल्प योजना वाले प्रश्न हमारे पास 2 हैं। विषय वस्तु का अंक बार आप यहाँ जो दे रखा है, इसको आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। विषय वस्तु का अंक बार, इससे संबंधित जानकारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, इसको भी आप पॉज करके देखें। इसमें किस इकाई से या उप इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने ज्ञानात्मक आएंगे, अवबोध के कितने क्वेश्चन है, साफ साफ आपको नज़र आ सकता है। आप देखिए, तैयारी करें। उन्हें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे मार्क्स से आप ये परीक्षा पास करें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे विषय से संबंधित जो भी मैप के क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगा। आप चाहें तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं।